जो जुल्म उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, वो सब आपके सामने है। लेकिन अब आग आपके घरों तक भी पहुंच गई है, तो फैसला आपने करना है। हक सच का साथ देना है या इन चोरों लुटेरों का साथ देना है। वजीर आजम इमरान खान आपकी आवाज है, तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारा आईनी कानूनी हक है, हमें जलसे की इजाजत दी जाए, नहीं तो पूरा मुल्क, हर एनए, हर पीपी जलसागाह का नजारा पेश करेगा। हम पुरअमन एहतजाज भी करेंगे, अवाम के साथ भी खड़े होंगे और इस दुनिया को बता देंगे कि 8 फरवरी यौम एक ऐसा यौम स्याह है इस पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, हम पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने पुरअमन रहकर एक पार्टी तहरीक इंसाफ और एक वजीर आजम इमरान खान को इलेक्ट किया, और वही इलेक्टेड वजीर आजम है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मीनारे पाकिस्तान के अंदर सारा कुछ कर लेना है, तो क्यों ये दरखास्त जो है वो फैसला नहीं की गई? अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दिया कि आज ऑफिस टाइम तक इसको एप्लीकेशन को डिसाइड करें और डिसाइड करके इनकी दरखास्त में जो कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक मीनारे पाकिस्तान में हमें जलसा की इजाजत दी जाए। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तवक्को रखते हैं कि वो हमें आज पुरअमन जलसा करने की 8 फरवरी के मैंडेट के चोरी होने पे हमारे जलसे के लिए हमें इजाजत देंगे। और आप देखिएगा कि इस एक दिन के अंदर भी हमें सिर्फ इजाजत मिलने की देर है। आपको मीनारे पाकिस्तान में तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इस अवाम का मैंडेट, 8 फरवरी का मैंडेट इस गासिब हुकूमत ने गसब किया है। और ये जाली हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर आज बैठी है। देखिएगा कि जिन्होंने आलू बैंगन कुर्सी ढूंढ के उसके ऊपर खान के लिए मोहरें लगाई थी, आप देखिएगा कि किस तरह दुनिया उमड़ के मीनारे पाकिस्तान में आएगी और अपने मैंडेट को वापस करवाने के लिए इंशाअल्लाह उल अजीज एक भरपूर जलसा होगा। और इसके साथ साथ खान की रिहाई भी होगी और इंशाअल्लाह उल अजीज इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। इस एप्लीकेशन को 7 मिनट के अंदर हमें बता देना चाहिए था कि आपको हम जलसे की इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुंतखब जमात हैं। आज 10 दिन तक भी अभी ये सोच रहे हैं कि इन्होंने हमें जलसे की इजाजत देनी है या नहीं देनी। गलत फहमी है इस हुकूमत की, गलत फहमी है इस कठपुतली हुकूमत की कि अगर आप हमें मीनारे पाकिस्तान जलसे की इजाजत नहीं देंगे तो हम पूरे पाकिस्तान को जलसागाह बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जब डीसी साहब ने वहां पर जवाब जमा कराया तो मुझे तो बस ऐसे ही लगता था कि सिर्फ एक कयामत नहीं आनी, बाकी 8 फरवरी को दुनिया का हर इवेंट मुनक्किद हो जाना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होते हुए पुरअमन तरीके से आई है अदालत के सामने सिर्फ इस चीज का फैसला लेने कि हमें एक पुरअमन जलसे की इजाजत दी जाए। जहाँ जजेस लगाए गए हैं दोनों जगह उन चौकों में लोग मारे गए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। लोग अगवा हैं, बलूचिस्तान के भी जजेस लगे, यहाँ भी तशरीफ़ लाए, वहाँ भी इंसाफ नहीं मिल रहा। लोग अगवा हैं, लापता हैं, उनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा। और उनके लिए बरामदगी के लिए रियासत उतनी ही संजीदा है
जितनी रियासत ने संजीदगी का मुजाहरा किया महंगाई ख़त्म करने के लिए। एक बात ये होगी। दूसरा ये, जब ये सारा शुरू हुआ था तो मैंने एक एफर्ट की थी कि किसी तरीके से जजेस, 2 केसेस हैं जिनकी रोशनी में पिटीशंस लगें जिन्होंने चैलेंज किया था। अगरचे मैंने कोई पिटीशन पर्सनली, मुझे बहुत कहा गया, बारों ने भी कहा, मैंने अपनी नहीं दायर की। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सारी खराबी वहीं से ख़त्म होगी जहाँ से ये खराबी शुरू हुई थी। अंग्रेज़ी का मुहावरा है, उसका उर्दू तर्जमा ये है कि जो खराबी है उसको आप जड़ से उखाड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप तना पकड़ें, पत्ते पकड़ें और पत्तों के पीछे भागते रहें। खराबी 2 तरह से हुई है। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त ये पिटीशन लगा के फुल कोर्ट बैठनी चाहिए थी, 2 दफ़ा पहले बैठी। जब ज़िले इलाही बनने के लिए नवाज शरीफ ने एक कानून बनाया था उस वक्त भी बैठी थी, जिसको हम सारे नवाबजाद नसरुल्लाह केस के नाम से जानते हैं, और उसके बाद जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस वक्त भी बैठी थी। अब ये हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। कोई माई का लाल पाकिस्तान के हालात उस वक्त तक दुरुस्त नहीं कर सकता जब तक जो गलतियां जो मानी है सारे इदारों ने, कि गलतियां हमसे भी हुई हैं, उन गलतियों के मानने के नताइज दुरुस्त करना पड़ेंगे। मसलन पहला नतीजा ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा नतीजा ये है कि पाकिस्तान में जो ज़मीर के कैदी जितने हैं उनको बरामद करना पड़ेगा, रिहा करना पड़ेगा। तीसरा नतीजा ये है कि जिन लोगों को जबरन अगवा करके किसी जगह हिरासत में रखा गया है, अगर मार दिए गए हैं तो उनकी लाशें मारसान के हवाले किया जाएगा। ये कम से कम इंसानी लेवल में शराफत है या कोई तहजीब का मुजाहरा होगा। दूसरी बात यह है कि आपने पूरा जोर लगा के देख लिया, किसी जगह से एक टैडी पैसे की पाकिस्तान को मजीद भीख शहबाज शरीफ के कशकोल में और बड़े बड़े दूसरे कशकोल सब में नहीं डल रही। उसका तरीका यह है कि इस्तेकाम तब आएगा जब इमरान बाहर आएगा। आपने जोर लगा लिया, और लगाना है ज़रूर लगाएं। आपने बंदे पकड़ लिए और पकड़ने हैं और पकड़ें। आपने मुकदमे बनाने और बनाने हैं और बनाएं। इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता कि रियासत जबर के जरिए से अपने लोगों को, खा वो सहाफ़ी हों वो भी निशाने पर हैं, खा वो सियासतकार हों वो भी निशाने पर हैं, खा वो वकील हों वो भी निशाने पर हैं, पतंग उड़ाने वाले हैं वो भी निशाने पर हैं। उनके अब्बा को भी जूते मार दिए ये रियासत, और वो नौकरी में बंदा अभी तक उसके अब्बा का घर गिराना चाहता है, डिमोलिश करना चाहता है। तो ये जो प्रॉपर्टी डीलरों को लगाया गया SHO इस वक्त आप देखें अगर तो 3 स्टार वाला कोई कम ही आपको SHO मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग में जो माहिर हैं उनको SHO लगाया गया, और जो टिकटॉक में माहिर हैं उनको IG लगाया गया, और जो टिकटॉक की मलकाएं और उसके शहजादे हैं उनको और बड़े ओहदे दिए गए। अवाम की तौहीन है ये। 3 मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और जिनके जरिए से इस्तेकाम आ सकता है। सबसे पहला ये कि आप कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि कोई मरा है या नहीं मरा। आपके पास रिपोर्ट पड़ी हुई है, एक हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, वो तो है ना, लाशें आपको नजर नहीं आ रही। वो मैं मुतालबा करता हूं कि वो कैबिनेट डिवीजन के पास है, वज़ीर आज़म उसको पब्लिक करे। दूसरा ये है कि जो मैं के इस हाई कोर्ट में से दूसरी बिल्डिंग के अंदर से इमरान अगवा हुए थे, उसके बाद के वाक़यात और गोली क्यों चलाई वाले वाक़यात, इनके ऊपर कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और तीसरा और सबसे बड़ा मुतालबा ये है, इमरान खान ने जो ख़त लिखा है आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को, बाकी जगह जो लिख रहे हैं उसमें अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे। ना वो रिहाई मांगते हैं, ना डील मांगते हैं, ना डील मांगते हैं। वो मेरिट पे लड़ के बाहर निकलना चाहते हैं और इंशाल्लाह लाजमन और जल्द निकलेंगे। जो तीसरा मुतालबा है वो ये है, मैं तो बहुत देर से कह रहा था कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे नया माहौल नहीं आएगा, जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे नया बिजनेस नहीं आएगा, जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे किसी तरीके से पाकिस्तान को दोबारा उठाया नहीं जा सकता। इस वक्त जो निज़ाम है वो नाकाम है, इस वक्त जो लीडर है वो अमली तौर पे गीदड़ है, इस वक्त जो हुकूमत है वो नाअहल है, इस वक्त जो कैबिनेट है वो मजबूर है बेचारी, और इस वक्त जो पूरे का पूरा जोर है वो सिर्फ उनके पास है जिनको सियासत नहीं करनी चाहिए। पीका एक्ट में तरमीम के हवाले से क्या कहते हैं? पीका एक्ट को ज़रा थोड़ा सा गौर से आपको देखना पड़ेगा। उसके मैं 2 आपको चीज़ें सेक्शंस बताता हूँ और उनके अंदर क्या छुपा हुआ, जो मैंने उसको पीका जहर का टीका मैंने क्यों कहा था।
सबसे पहले ये है कि आप उसका सेक्शन 1 देखें, उसकी जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी बात से, यानी अभी जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इससे कोई नाराज हो जाए, वो समझे कि ये उसके लिए एक खतरनाक बात थी। अब सीडीए को कहें करप्शन कम करो तो खतरनाक बात है ना, वापडा को कहें कि लाइन लॉसेज की चोरियां बंद करो तो ये खतरनाक बात हो गई। हुक्मरानों को कहें मनी लॉन्ड्रिंग ना करो, ज़मीनों पे कब्जे करके अपने घर ना बनाओ और प्राइवेट लोगों को जीने दो, उनकी ज़मीनों पे कब्जे करके बड़ी बड़ी सरकारी कॉलोनियां ना बनाओ, तो ये भी खतरनाक बात होगी। तो इसमें आप भी पीका में आ गए, मैं भी पीका में आ गया। ये डेफिनेशन उन्होंने डाल दी है कि जो भी इस तरह की बात जो नापसंदीदा होगी किसी शख्स के लिए, अदारे या जुरिस्टिक पर्सन के लिए, इस बिल्डिंग में नाराज हो गई, इसका कुछ नाराज हो गया इसमें बैठा हुआ कोई शख्स, तो तब भी पीका लगेगा। दूसरा ये है कि जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर जुर्माने, तीसरा सेठों और मालकान के ऊपर भी उन जुर्माने, और